अच्छा जी, नेक्स्ट है एक्सेप्शंस या इनोमलीज रिलेटेड टू आयोनाइजेशन एनर्जी लॉन्ग अ पीरियड। जब हम एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वैसे हमने कहा था नॉर्मली जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज करती है, लेकिन यहाँ कुछ इस तरह के एनोमलीज आ जाती हैं, कुछ एक्सेप्शंस आ जाते हैं जो कि इसको फॉलो नहीं किया जाता। इस चीज को समझने से पहले थोड़ी सी एक और चीज को समझते हैं। देखें, हमारे पास ऑर्बिटल्स जो होते हैं, ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी का भी एक रोल होता है आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर। ऑर्बिटल्स ऑर्बिटल्स जो है वो कौन से हैं? एस, पी, डी और एफ ऑर्बिटल, ये चार हैं। अच्छा जी, एस ऑर्बिटल जो है इसमें अगर इसको आप कंप्लीटली फिल करें तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आ सकते हैं, और पी जब कंप्लीटली फिल होगा तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। डी जब कंप्लीटली फिल होगा तो उसमें 10, और एफ को आप कंप्लीटली फिल करेंगे तो उसमें 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात नोट करें कि जो कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो हमेशा स्टेबल होते हैं। कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल जो होते हैं, ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज स्टेबल, हमेशा स्टेबल होते हैं बाकियों की निस्बत। अच्छा जी, कंप्लीटली फिल्ड तो स्टेबल होते हैं, हाफ फिल्ड भी स्टेबल होते हैं। जैसे यहाँ पे P6 है, P में अगर किसी में 6 इलेक्ट्रॉन है तो वो कंप्लीटली फिल है, अगर 3 है तो फिर हाफ फिल्ड है। इसी तरह से D में 10 है तो कंप्लीटली है, अगर 5 है तो हाफ फिल्ड है। F में 14 है तो वो कंप्लीटली फिल्ड है, 7 है तो वो हाफ फिल्ड है। तो जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है वो भी स्टेबल होते हैं। एक तो कंप्लीटली फिल्ड स्टेबल होते हैं और दूसरे जो है वो हाफ फिल्ड भी स्टेबल होते हैं। तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर आल्सो, हाफ फिल्ड जो ऑर्बिटल होंगे वो भी ऑर्बिटल्स आर आल्सो स्टेबल, ऑर्बिटल्स आर आल्सो स्टेबल, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स भी हमेशा स्टेबल होंगे। अब जो ज्यादा स्टेबल होगा जो ऑर्बिटल, उससे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। जब मुश्किल हो जाता है तो फिर आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू उनकी फिर बढ़ जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो जैसे यहाँ पे एक पहले पीरियड के कुछ एलिमेंट्स की बात करते हैं। मेरे पास है यहाँ पे लिथियम, और उसके बाद है बेरिलियम 4, और उसके बाद है बोरान 5, और इसी तरह से कार्बन। इनकी चलो बात करते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरान। अच्छा जी, अब यहाँ पे होना तो ये चाहिए कि लेफ्ट टू राइट जब हम जा रहे हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो बज़ाहिर ये लगता है कि बोरान जो है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम से ज्यादा है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। बेरिलियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो बोरान से ज्यादा है। गो के बेरिलियम जो है वो लेफ्ट साइड पे है और बोरान जो है वो राइट साइड पे है, लेकिन फिर भी बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो बोरान से ज्यादा है। इसकी वजह क्या है? जब हम बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या आएगा? 1s2 2s2। अब देखें, इसका जो वैलेंस शेल है वो कंप्लीटली फिल्ड है, s ऑर्बिटल। लेकिन अगर हम बोरान की बात करें तो क्या आ रहा है? एटॉमिक नंबर 5, 1s2 2s2 2p1। ये तो हाफ फील्ड भी नहीं है, कंप्लीटली फील्ड भी नहीं है। ये जो s ऑर्बिटल है ये यहाँ पे कंप्लीटली फील्ड है इस केस में। तो इस वजह से बेरिलियम जो है वो ज्यादा स्टेबल है बोरान की निस्बत, इसलिए बेरिलियम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना जो है वो मुश्किल है। यही वजह है कि बेरिलियम जो है ये बोरान से इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। आयोनाइजेशन एनर्जी of beryllium is more than that of या high than that of बोरान। बेरिलियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो बोरान से हाई है। रीजन क्या है? रीजन ये है
It is because the 2s 2 orbital of boron is completely filled. Orbital of beryllium is completely filled. completely filled है। और क्या लिखेंगे? एंड a completely filled orbital is always, जो completely filled orbital होगा, completely filled orbital is always stable. ऑर्बिटल इज ऑलवेज स्टेबल, हमेशा स्टेबल होता है। ड्यू टू दिस रीजन क्या होगा? आयोनाइजेशन एनर्जी जो है बेरिलियम की बोरॉन से हाई है। इसी तरह से एक और एक्सेप्शन है पीरियोडिक टेबल में आयोनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड। नाइट्रोजन जो है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा है। इसी पीरियड में ये भी मौजूद है। अब देखा जाए तो यहाँ पे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, फिर इसके लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे ऑक्सीजन है। तो होना तो ये चाहिए था कि नाइट्रोजन जो है, चलो कार्बन से शुरू करते हैं, कार्बन 6 है, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8। तो कार्बन की आयोनाइजेशन एनर्जी से नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो हाई है, ठीक है, लेफ्ट साइड पे है। लेकिन यहां नाइट्रोजन से तो फिर ऑक्सीजन का हाई होना चाहिए था, ऐसा नहीं है। ऑक्सीजन की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो नाइट्रोजन से लो है। अब इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे भी रीजन देखें, इसकी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों की करें तो 1s2 2s2 2p3, ये क्या आ गया? हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल। अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2 और 2s2 2p4, ये तो हाफ फील्ड नहीं है। तो हाफ फील्ड जो ऑर्बिटल होंगे वो ज्यादा स्टेबल होंगे। तो यहां पे क्या है? अब अगर हम बात करें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की तो क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज हायर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की निस्बत नाइट्रोजन की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है जो है वो हाई है। वाई, इसका रीजन क्या है? रीजन इसके पीछे क्या है? बिकॉज या इट इज ड्यू टू हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल ऑफ ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन के जो है वो हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल की वजह से ऐसे आ रहा है। अच्छा जी, नेक्स्ट एक और एक्सेप्शन भी है। जैसे हम मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की बात करते हैं, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 और इसी के राइट साइड पे जो है एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13। तो यहाँ पे क्या है? मैग्नीशियम जो है ये, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी हाई है एल्यूमिनियम से, गो के एल्यूमिनियम लेफ्ट साइड, राइट साइड पे है। रीजन क्या है? इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें 1s2 2s2 2p6 और 3s2, ये मैग्नीशियम की बात कर रहा हूं। और अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम का कुछ इस तरह से है। एल्यूमिनियम 13 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1। अब क्या है कि इसका तो कंप्लीटली फील्ड एस ऑर्बिटल है, लेकिन इसका कंप्लीटली फील्ड भी नहीं है, हाफ फील्ड भी नहीं है। तो इसके पीछे भी रीजन यही है कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज हाई देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। क्या रीजन है? बिकॉज ऑफ completely filled s orbital of मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12। मैग्नीशियम के कंप्लीटली फिल्ड कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल की वजह से, एस ऑर्बिटल की वजह से मैग्नीशियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो
काफी हाई है, एल्यूमिनियम की निस्बत हाई है। तो ये कुछ एनोमलीज थे, एक्सेप्शंस थे पीरियोडिक टेबल में, किसके हवाले से, आयनाइजेशन एनर्जी के हवाले से।